हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने गोल्डन रूल्स का रूल नंबर 3, जो कि है हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को ध्यान से लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। चलो सो हमारा जो रूल नंबर 3 है सर, वो रूल नंबर 3 आपने बताया था कि वो एक्सपेंसेस और इनकम्स के लिए है। एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, इनकम्स और गेन्स के लिए है। चलो तो रूल कुछ इस प्रकार है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड gains in nominal account. Debit all expenses and losses, credit all income and gains in nominal account. तो आओ जरा सीखें कि ये क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सर नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है। तो नॉमिनल अकाउंट के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ नॉमिनल अकाउंट? क्या होता है नॉमिनल अकाउंट? इट इंक्लूड्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ, इट इंक्लूड्स, लिखो, इट इंक्लूड्स ऑल द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, इनकम्स एंड गेन्स। एग्जाम्पल, रेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो बेसिकली बिजनेस जितने भी या अकाउंटेंट जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम्स, रेवेन्यू और गेन्स के अकाउंट बनाता है, मतलब सारे इनकम्स के और सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को जब हम एक जगह कैटेगराइज करते हैं तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। तो रेंट क्या है? एक्सपेंस है। सेल क्या है? रेवेन्यूज हैं, कलेक्शंस हैं। ठीक है। परचेज क्या है? एक्सपेंस है। वेजेस भी आपका एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है। नाउ यू आर अ सेलर एंड यू आर सेलिंग समथिंग, आप कुछ बेच रहे हो कम प्राइजेस पर। 100 रुपए की चीज है 80 रुपए की दे देते हो। 20 रुपीज का जो डिस्काउंट आपने झेला, जो आपने रिडक्शन प्राइस में किया, वो क्या है? आपका बिजनेस का खर्चा है। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, नाउ व्हाट इज द डिस्काउंट रिसीव्ड? आपने किसी से सामान परचेज किया, नाउ आप अब 1000 रुपए का सामान परचेज करने जा रहे हो और वहां पर वो सामने वाला आपको डिस्काउंट दे देता है, रिलीफ दे देता है, तो दैट इज योर इनकम, एक तरह का बेनिफिट। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है। तो जितने भी इनकम्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज और गेन्स के अकाउंट होते हैं उन सबको किसमें कंसीडर करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। सर जरा एक एक करके बताना स्टार्ट करो, ये एक्सपेंसेस वगैरह होते क्या है? देखो मोस्ट ऑफ द टर्म्स हम यहीं पर कवर कर रहे हैं, तो जब टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द जो आपके टर्म्स हैं अकाउंट्स के, वो हम यहां पर कवर कर चुके हैं, तो वहां पर बहुत इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है। सो एक्सपेंसेस इज व्हाट? इट इज अ कॉस्ट incurred to generate revenues। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, कलेक्शंस पाने के लिए आप जो खर्चा करते हो, कॉस्ट इनकर्ड करते हो, जो आप लगाते हो। ठीक है। एंड जनरली इट गिव्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, इट गिव्स and it gives short term benefits to the business। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देते हैं ये खर्चे आपको, जैसे कि
सैलरी, अब सैलरी एक साल की तो पे करते नहीं आप किसी को, वेजेस, रेंट, ये जनरली 1-1.5 महीने 2 महीने का, मतलब बहुत शॉर्ट टर्म का जो खर्चा होता है जो कि बिजनेस को बहुत शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा होता है, उसको हम एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। नाउ सर एक टर्मिनोलॉजी और है एक्सपेंडिचर्स। नाउ व्हाट इज द एक्सपेंडिचर सर? इन दोनों में कोई फर्क है क्या? हाँ, एक्सपेंडिचर इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड टू टेक लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड टू टेक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एग्जाम्पल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट पे अगर आप बल्क में खर्चा कर देते हो, ठीक है। एक्सपेंडिचर, इसके अलावा मैं आपको बताऊं एक कैटेगरी हम टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग, बेसिकली आप जब फिक्स एसेट्स को अक्वायर करते हो, फिक्स एसेट्स को परचेज करते हो। फिक्स एसेट कौन से होते हैं सर? जिनको आप लंबे समय तक यूटिलाइज करते हो, यूज करते हो। जैसे हमारे कोचिंग सेंटर के अंदर टेबल, चेयर, फर्नीचर्स, ट्यूबलाइट्स, ये जनरली लंबे समय के लिए यूज होंगे, ठीक है। पानी का एक वाटर कूलर रखा हुआ है, तो ये चीजें क्या है? ये रिसोर्सेज हैं जो कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक यूज करने वाला है, जब तक वो चलेंगे। तो एक्सपेंडिचर इज व्हाट? समथिंग इज पेड टू टेक लॉन्ग टर्म बेनिफिट। मतलब आपने खर्चा किया, आपने कोई पैसा पे करा है, कॉस्ट इनकर करी है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट पे अगर आपने बल्क में खर्चा कर दिया, लेट्स से मैंने एडवर्टीजमेंट करी एवरशाइन की एडवर्टीजमेंट, मान लो मैंने 4-5 लाख रुपए खर्च करे, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगवा दिए पूरे एरिया में, तो क्या वो बेनिफिट एक ही बार देगा? कल को अगर होल्डिंग गिर भी जाते हैं बारिश की वजह से या किसी भी रीजन से वो होल्डिंग्स नहीं टिक पाते, तो क्या उसके बाद बेनिफिट नहीं मिलेगा? बच्चे नहीं आएंगे मेरे पास? क्या नाम एक बार बन नहीं गया? डेफिनेटली एक बार एडवर्टीजमेंट होने के बाद वो बेनिफिट हो सकता है काफी लंबे समय तक आपको मिलता रहे। सो दैट इज व्हाट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी खर्चा जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है ना बिजनेस को, बेटा उसको क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, मतलब समवेयर इट इज सिमिलर एज एक्सपेंसेस। ये सब टर्मिनोलॉजी हम आगे सीखेंगे। तो और बताओ सर, ये इसमें इनकम क्या होती है? इनकम को पहले मैं समराइज फॉर्म में लिख देता हूं कि इनकम बेसिकली निकलती कैसे है या आप कंप्यूट कैसे करते हो। तो इनकम निकालने का तरीका क्या है? रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस। भाई बिजनेस के पास जितनी भी कलेक्शंस है, रेवेन्यूज का मतलब होता है कलेक्शंस, ठीक है। लेट्स से कि मैंने 50,000 रुपीज की फीस कलेक्ट करी मई मंथ में, मैं करने वाला हूं लेट्स से, तो 50,000 रुपए में से जब तक मैं अपने बिजनेस के खर्चे माइनस नहीं करूंगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी इनकम है। वो सिर्फ मेरी सेल हो सकती है या फिर मेरी सिर्फ कलेक्शन हो सकती है। मतलब बिजनेस सेल करके या सर्विस प्रोवाइड करके बिजनेस जो कलेक्शंस करता है, व्हाटएवर कलेक्शंस अ बिजनेस मेड, सो बेसिकली बिजनेस के पास जितनी भी पैसा आ रहा है, एक फूटी पाई भी कहीं से आ रही है ना, वो रेवेन्यू है, साफ सीधी बात। अनटिल अनलेस आप उसमें से खर्चे माइनस ना कर दो। अगर आपने उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दिए ना, तो बेटा फिर आपकी क्या निकल कर आती है? आपका नेट इनकम निकल के आता है, ठीक है। तो जब रेवेन्यूज में से, मतलब कलेक्शंस में से आप खर्चे माइनस कर देते हो, तो क्या निकल कर आता है? आपका इनकम। आपको पता होगा नेट प्रॉफिट निकालते हैं बिजनेस जो है आप करते क्यों हो? बिजनेस भैया प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो बिजनेस आप रेगुलरली भी कमाओगे, मंथली कमाओगे, हर ट्रांजेक्शन पर कमाओगे, क्वार्टरली, एनुअली कमाओगे, नहीं कमाओगे, दैट इज योर रेगुलर इनकम। तो नेट प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनकम्स बोलते हैं। तो इनकम को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो लिख सकते हो इट इज अ रेगुलर अर्निंग ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस की जो रेगुलर अर्निंग्स होती है ना बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं? इनकम्स, ठीक है। सर आपने एक टर्म और लिखा है गेन। सर गेन भी बताओ, गेन क्या होता है? देखो मैं बताता हूं गेन क्या होता है। इट इज अ irregular earning of a business। किसी बिजनेस की जो इरेगुलर अर्निंग है उसको हम क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। एक एसेट मैंने खरीदा, लेट से मैंने ये फर्नीचर खरीदा हुआ है, 4-5 साल मैंने यूज कर लिया, उसके बाद इसकी वैल्यूएशन मार्केट में उतने पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं, बट जितने मिलने थे उससे ज्यादा मिल गए, ठीक है। जितनी मेरे को उम्मीद थी उससे ज्यादा पैसे मिल गए। मैं कह रहा हूं कि मेरे को प्रॉफिट हो गया। कभी भी किसी एसेट को बेचने पर प्रॉफिट हो जाए या किसी भी इन्वेस्टमेंट को बेचने पर प्रॉफिट हो जाए, मतलब ऐसी कोई भी इनकम है, ऐसी कोई भी आपका मार्जिन है, प्रॉफिट है जो कि आपने कमाया है, बट आप उसको आप रेगुलर नहीं कमाते हो, कभी कभार कहीं से पैसा आ जाता है,
ऐसी इनकम्स को, ऐसी कमाई को आप क्या बोलते हो बेटा? गेन बोलते हो। इसके अंदर लिख लो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट समझ रहे हो ना? हर वो एसेट जो, हर वो रिसोर्स जो आप लंबे समय तक यूज करते हो उसको हम फिक्स एसेट कहते हैं बेटा। अब इसमें तो ऐसे डेप्रिसिएशन लगता है, तो अब मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप ओवर ब्रॉडली आप ये चीजें समझो, क्योंकि अभी डेप्रिसिएशन वगैरह के बारे में बहुत सारी चीजें मेरे को समझानी है। अगर मैं उन चीजों में घुस गया तो अभी डेप्रिसिएशन का पूरा चैप्टर है, आप धीरे धीरे करके सब कुछ सीख जाओगे। बस इन चीजों को रिवाइज करते रहना, आपके जो आगे जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब फिक्स एसेट मतलब क्या? हर वो एसेट जो कि आप लंबे समय तक यूज करने वाले हो। इस पर मैं बता दूं आपको, डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिस पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन भी एक आपका पूरा चैप्टर है, पूरा सुन लो ध्यान से। फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर मैं यूज कर रहा हूं बेटा, आज अगर मैं फर्नीचर को खरीद के लाऊं, लेट से 2000 रुपए का एक सेट मिला है मेरे को फर्नीचर का, टेबल का और चेयर का। वो 2000 रुपए का जो सेट है, क्या जिस दिन मैंने खरीदा उसके अगले दिन अगर मैं उसको बेचूं तो वो क्या एग्जैक्टली उसी रेट पर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या 1 साल बाद मैं बेचूं, क्या उसी रेट पर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, बिकेगा भी नहीं, ठीक है। और होता क्या है कि समय के हिसाब से जो रिसोर्सेज, जो एसेट आप यूज कर रहे हो उसकी वैल्यूएशन गिरती चली जाती है, दैट इज व्हाट डेप्रिसिएशन। ये भी बिजनेस का एक खर्चा होता है, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज बिजनेस यूज करता है, समय के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन में गिरावट आती है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में आप चाहो तो उसको भी कवर कर सकते हो। तो डेप्रिसिएशन इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट। लिखना है तो लिख लो। एक्सपेंसेस में अगर आपको लिखना है कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर और क्या क्या आता है, यहाँ लिख लो डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब आपको समझ में तो आ ही गया है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। ओवर द टाइम जितने भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, जितने भी एसेट आप यूज कर रहे हो, समय के हिसाब से, कैजुअल वियर एंड टियर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वो चीजें पुरानी हो जाती है, उसकी वैल्यूएशन उतनी नहीं मिलती, ठीक है। तो फिक्स एसेट को अगर आप प्रॉफिट पर बेचते हो, लेट्स से मैंने 2000 का खरीदा और मैं उसको 6 महीने बाद बेचना चाह रहा हूं, और उसके मार्केट में मैं डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मैं सोच रहा हूं कि लगभग 1500 मिल जाने चाहिए, लेकिन मेरे को उम्मीद से ज्यादा मिल गए। मैंने ऑनलाइन OLX पे डाला और OLX पे मेरे को 1700 रुपए मिल गए। मिलते कितने सर? आफ्टर डेप्रिसिएशन आप क्या उम्मीद लगा रहे थे? 1500 मिल जाएगा जी, लेकिन मिला कितना? 1700। 200 रुपए का मुनाफा हो गया ना। अब ये जो एसेट को खरीदना बेचना, क्या ये रोज की एक्टिविटी है? बिजनेस में कर रहा हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोचिंग में चला रहा हूं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर मेडिकल की शॉप चल रही है तो वो दवाइयों को बेचने के लिए है। अगर वहां पर फ्रिज बेचा जा रहा है, फर्नीचर बेचा जा रहा है और वो चीजें बिक रही हैं और उस पर आप कुछ कमा लेते हो, तो वो कभी कभार कमाने वाली चीजें हैं, दैट इज व्हाट गेन। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? गेन बोलते हैं। तो इरेगुलरली अगर कहीं से पैसा आ रहा है, कोई कमाई आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेन। बट अगर रेगुलरली आप कहीं से कमा रहे हो, जो कि आप रेगुलरली बिजनेस करके कमाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनकम। समझ में आया? तो सारी कलेक्शंस में से खर्चे माइनस कर दोगे, आपकी इनकम आ जाएंगी। गेन इज व्हाट? जो कि आप इरेगुलरली कमाते हो। क्लियर है? चलो, अब सर इसमें कुछ ट्रांजेक्शंस बताओ। नॉमिनल अकाउंट में समझ में आ गया, ये सारी टर्मिनोलॉजी में समझ आ गई। चलो अब रूल के हिसाब से चलते हैं। रूल में क्या लिखा है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सर क्रेडिट का मतलब तो आपने बताया था कि दैट इज लोन्ड बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। हाँ बेटा, बिजनेस अगर कहीं से भी कोई इनकम जनरेट करता है, चाहे वो रेगुलर कमाए चाहे वो इरेगुलर कमाए, इट डजंट मैटर, वो पैसा बिजनेस कभी भी अपने पास नहीं रख सकता। एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, दिस इनकम इज बेसिकली बिलोंग्स टू हुम? ओनर। आप अकाउंटेंट हो, आप बिजनेस हो, आपके बिजनेस ने कहीं से भी 4 पैसे कमाए तो क्या बिजनेस अपने पास रखेगा? बिजनेस किसको दे देगा बेटा? ओनर को दे देगा। एज पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस टुवर्ड्स द ओनर। तो वही लिखा हुआ है कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज। तो इनकम और गेन, आप रेगुलर कमाओ या आप इरेगुलर कमाओ, नॉमिनल अकाउंट हुआ और इस नेचर का हुआ, इनकम का या गेन का हुआ, इरेगुलर और रेगुलर, तो ये दोनों कमाई किसके खाते में जाएंगी? सर ओनर के पास जाएंगी। दैट इज व्हाई कि बुक्स में इनको हम क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट करते हैं। समझ में आया? अब याद दिलाता हूं, मैंने जब फर्स्ट आपका जो पार्ट रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, जिसके अंदर मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर पर्सनल अकाउंट को एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पर एक सेल की ट्रांजैक्शन थी। वो लास्ट में नो डाउट थोड़ी सी क्रॉप हो गई है, तो उसके बाद मैंने 2 वीडियोस, एक वीडियो और डाली जिसके अंदर मैंने और ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन किया है। जैसे कि मैंने बोलता गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम या गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स, तो मैंने क्या किया था? राम को डेबिट किया था, क्योंकि राम क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, और डेबिट द रिसीवर, बिजनेस के पास राइट आ गया टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम राम। देन उसके बाद मैंने टू सेल्स करके उसको क्रेडिट भी किया था। याद है? वो जो टू सेल्स जो हमने क्रेडिट किया था, वो क्यों किया था? क्योंकि वो रेवेन्यू है, वो इनकम का पार्ट है,
वो कलेक्शन है बिजनेस की, और वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। बिजनेस के पास कहीं से भी पैसा आता है वो किससे बिलोंग करता है बेटा? ओनर से बिलोंग करता है, बिजनेस अपने पास नहीं रखता। क्लियर है? तो दोबारा से लिख लो उसी एग्जांपल को। तो गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ ₹10,000। ठीक है, 10,000 का सामान बेचा था, तो हमने एंट्री क्या करी थी सर? जनरल एंट्री आपने करी थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही करी थी। अब सर उस टाइम ना हमें ये समझ में आ गया था, और मैं आप बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि बेटा पेशेंस रखो, अभी इग्नोर करो, रूल नंबर 3 में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अब आपको समझ में आ गया होगा। राम को डेबिट क्यों किया था सर? ये एक पर्सनल अकाउंट था और बिजनेस का राइट आ गया इसके ऊपर टू रिसीव द अमाउंट। व्हेन बिजनेस इज अ रिसीवर, तो सामने वाले को क्या कर देगा? पर्सनल अकाउंट को क्या कर देगा? डेबिट। अब सेल को क्रेडिट क्यों किया था ना? अब इसका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि सेल क्या है बेटा? बिजनेस की रेवेन्यूज हैं, और रेवेन्यूज में से ही क्या निकलती हैं? इनकम्स निकलती हैं। तो बिजनेस अपने पास थोड़ी रखेगा, किसको दे देगा? ओनर को दे देगा। लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर। मेरी बात समझ में आई बेटा? ये पैसा किसकी जेब में जाएगा? ओनर की जेब में जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से मैंने फिर परचेज की ट्रांजैक्शन भी आपको सिखाई थी, आपको याद हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब उसमें परचेज डेबिट हुआ था ना, परचेज इज व्हाट? परचेज इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। अभी हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि परचेज क्या होता है। तो इतना होपफुली आपको ये आधा रूल क्लियर हो गया होगा कि इनकम और गेन्स को हम क्या करेंगे सर? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट हो और अगर एक्सपेंस हुआ या घाटा हुआ, एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ, तो उसको बुक्स में क्या करेंगे बेटा? सर डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं एक्सपेंस का लॉजिक क्लियर कर रहा हूं कि एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करेंगे। एक बात बताओ, जब आप रिसोर्सेज को खरीद रहे थे, जब आप एसेट्स को अक्वायर कर रहे थे, तो एसेट्स को अक्वायर करते ही जिस दिन आपने वो खरीदा, उसके अगले दिन से वो किसकी प्रॉपर्टी बन जाती है? बिजनेस की प्रॉपर्टी बन जाती है, बिजनेस की ओनरशिप आ जाती है उसके ऊपर। सर रिसोर्सेज और एक्सपेंसेस, इन दोनों का ट्रीटमेंट समवेयर एक जैसा होता है। एक्सपेंसेस बिजनेस को शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, बट रिसोर्सेज एसेट्स बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। और दोनों बिजनेस का राइट होता है, दोनों बेनिफिट्स पर बिजनेस का राइट होता है। एक्सपेंस अगर बिजनेस कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, ये जितने भी खर्चे बिजनेस करता है, उतने समय का, जितने समय का खर्चा किया उतने समय का बेनिफिट लेने का राइट बिजनेस के पास होता है। दैट इज व्हाई एक्सपेंसेस को भी हम डेबिट करते हैं। और रिसोर्सेज, जो एसेट हमने अक्वायर करे हैं, उन एसेट्स को खरीदने के बाद बिजनेस की वो प्रॉपर्टी बन जाती है और उस पर भी बिजनेस का राइट होता है। इस वजह से उनको भी बुक्स में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ये दोनों ही चीजें बिजनेस की प्रॉपर्टी हैं। एक्सपेंस में शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने का राइट है, बट रिसोर्सेज को लंबे समय तक बिजनेस यूज करता है, तो वहां से भी बेनिफिट मिलेगा। तो एसेट और एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है। दैट इज व्हाई, अब याद करो, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। सर दोबारा बताओ, लो दोबारा लिखो वो जो परचेज की ट्रांजैक्शन, दोबारा लिखो। गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर श्याम ऑफ ₹5,000। जी 5,000 रुपए का सामान हमने श्याम से खरीदा, श्याम से हमने 5,000 का सामान खरीदा, तो हम क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? सर आपने बताया था परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। ठीक है, और मैंने उस टाइम बोला था बेटा थोड़ा सा सब्र रखना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखो अब आ गई समझ में। ये परचेज हमने डेबिट क्यों किया? सर एक्सपेंस है। अभी तो आपने बोला खर्चा अगर मैं कर रहा हूं, परचेज मतलब क्या? गुड्स परचेज करना। नाउ व्हाट इज द गुड्स? एनीथिंग व्हिच इज रिटेन्ड बाय द बिजनेस फॉर ट्रेडिंग और रीसेलिंग पर्पस। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उसको फर्दर प्रोसेस में लगाओगे, उससे सामान बना के मार्केट में बेचोगे, तो वो भी क्या है? बिजनेस के गुड्स एंड स्टॉक है, और स्टॉक में कंसीडर किया जाएगा उनको, और वो भी क्या है? परचेज में काउंट होते हैं। अब जैसे मेडिकल की शॉप में दवाइयां हैं, तो दवाइयां जब परचेज करोगे तो क्या ट्रांजैक्शन होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक या सप्लायर, क्योंकि वो गुड्स हैं। गुड्स मतलब एनीथिंग व्हिच इज रिटेन्ड बाय द बिजनेस, व्हिच इज परचेज्ड बाय द बिजनेस फॉर ट्रेडिंग और रीसेलिंग पर्पस। फर्दर हम बेच देंगे उसको। अच्छा, मेडिकल की शॉप में एसी लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, क्या इसको हम बेच देंगे? नहीं सर, इसको हम बेचेंगे नहीं। दीज आर द एसेट ऑफ द बिजनेस। तो जब एसेट अक्वायर कर रहे हो, एसेट परचेज कर रहे हो, तो उस टाइम वो एसेट डेबिट किया जाता है। ठीक है, बट अगर गुड्स हैं
कोई भी ऐसा सामान है जिसको आप बेचने के पर्पज से लेकर आए हो, वो वहां पर फिर परचेज वर्ड यूज होता है, बिकॉज दीज आर द स्टॉक, दीज आर द गुड्स, दीज आर द इन्वेंट्रीज जिसको आप बेचने वाले हैं। समझ में आया? तो हमने भी क्या करा है, गुड्स परचेज करे हैं जी। कोई ऐसा सामान, मान लो कि स्टेशनरी का सामान था, हमारी स्टेशनरी की शॉप थी, तो स्टेशनरी हमने परचेज करी किससे? श्याम से। अब श्याम का नाम आ गया तो मतलब उधार की ट्रांजैक्शन है, हमने उधार में श्याम से माल परचेज किया हुआ है। अब परचेज के लिए हम क्या डेबिट कर देंगे? परचेज के लिए एक्सपेंस, परचेज एक्सपेंस है, तो परचेज के लिए परचेज डेबिट होगा, गुड्स के लिए परचेज डेबिट होगा, राइट। परचेज क्या है? एक्सपेंस। अब एक्सपेंस से ऑब्वियसली बेनिफिट नहीं मिलेगा क्या? इसको बेचूंगा, फर्दर रेवेन्यू जनरेट करूंगा, राइट। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस और एसेट का ट्रीटमेंट एक जैसा होता है। बट यहां पर जो श्याम था, मैंने श्याम के बारे में बताया था, इट इज अ पर्सनल अकाउंट, आप बता चुके हो। और यहां पर श्याम को बिजनेस पैसा देगा, दैट इज वाई इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। इट इज एग्जैक्टली लायबिलिटी फॉर द फर्म और लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बेटा समझ में आ रहा है? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर समझ में आ रहा है, ऐसे थम्स अप कर दो, ठीक है। ओके सर, इनकम का लॉजिक क्लियर हो गया, गेन्स का लॉजिक क्लियर हो गया, एक्सपेंसेस का भी लॉजिक क्लियर हो गया। नाउ सर व्हाट अबाउट लॉसेस? नाउ लॉसेस इज व्हाट? अच्छा, इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं हर्षित? देखना, इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? इनकम बढ़ती है तो बेटा हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। इनकम का बढ़ना बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो बेटा जब लॉस हो जाएगा तो लॉस के लिए हम क्या कर देंगे? इनकम्स को, मतलब लॉस के लिए हम क्या कर देंगे? बिजनेस में इनकम बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो लॉस होगा तो क्या होगा? डेबिट। बेसिकली लॉसेस से हम ओनर के कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, ओनर कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है जो ओनर का लगाया हुआ पैसा होता है, और यही कैपिटल इंक्रीज हो जाती है जब प्रॉफिट होती है, तो इनकम्स होती हैं। तो लॉसेस इज द रिवर्स सिचुएशन ऑफ इनकम। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। बट अब घटेंगी तो क्या होगा? डेबिट। क्लियर है? सो इनकम इज व्हाट? क्रेडिट। इसकी रिवर्स सिचुएशन लॉस इज व्हाट? डेबिट। ठीक है। और लॉसेस का जो इंपैक्ट आता है वो किस में आता है बेटा? कैपिटल पर आता है। ठीक है। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद मॉडर्न अप्रोच, एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।